सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग लेके आए हैं एरोटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन। तो आगामी 70वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन बिहार समग्र से लगभग 15-20 क्वेश्चन देखने को मिलता है बीपीएससी में हर बार। तो हम लोग आज एरोटेरिया बुक का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन जो नया एडिशन आया है वो आज से हम लोग रोज़ एक सेट डिस्कस करेंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है। आज से हम लोग रोज़ एक सेट डिस्कस करेंगे। न्यू बुक है एरोटेरिया का, आया है अभी बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन करके। ठीक है, ये तीसरा संशोधित संस्करण है एरोटेरिया का। तो काफ़ी अच्छा बुक है और आगामी बिहार बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर देखिए, बताइए आप लोग क्या होगा फटाक से। तो इसका पहला देख लीजिए। पहला ऑप्शन है ए माहिश नारायण, दूसरा श्री कृष्ण सहाय, तीसरा श्री नंद किशोर लाल, चौथा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। बिहार टाइम्स पत्रिका के संपादन के दौरान डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के सहयोगी निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वर्ष वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे? ऑप्शन ए 1889, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1893 या ऑप्शन डी 1894। तो इसका आंसर हो जाएगा 1889। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? ऑप्शन ए तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा या ऑप्शन सी महेश वर्मा या ऑप्शन डी नंदकिशोर लाल। इसका आंसर हो जाएगा आपका तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया गया था? तो ऑप्शन इसका जो था तेज बहादुर सप्रू, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश वर्मा, नंदकिशोर लाल में इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? कह रहा है कि किस वर्ष से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए 2010, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2013। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 2010। 2010 से प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आगे है, बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं को कितनी राशि प्रति माह देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 1000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 400। आगे है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? फिर से सुनिए क्वेश्चन कि बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत राज्य के युवा उद्यमियों को कितनी राशि बिना ब्याज के 10 वर्षों के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए 5 लाख, ऑप्शन बी 7 लाख, ऑप्शन सी 10 लाख या ऑप्शन डी 15 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 लाख। आगे देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को देश में ऑपरेशन मैन के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है ए रवि सिन्हा, ऑप्शन बी मुकेश वर्मा, ऑप्शन सी विजय मुखर्जी या ऑप्शन डी मोहन यादव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए रवि सिन्हा। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार आगामी 70वीं बीपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है और उसका क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है, एकदम सामान्य क्वेश्चन रहता है। जिस तरह से बुक में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आप लोग नियमित रोज़ एक सेट देख लिया कीजिए यूट्यूब पे, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। आपका रिवीजन होते चलेगा और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक सेट देखने में ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। रोज़ के रोज़ एक सेट हम डाल देंगे यूट्यूब पे, आप लोग रोज़ एक सेट देख सकते हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है, तो ज़्यादा देखने में समय भी नहीं लगेगा और आप लोग का रिवीजन भी होते रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्ति का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 2025, ऑप्शन बी 2027 या ऑप्शन सी 2030 या ऑप्शन डी 2047। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 9th नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में कितनी प्रकार के दासों का उल्लेख किया है?
तो इसका ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 हो जाएगा। आगे है कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन ए है नानीदेव, ऑप्शन बी गंगदेव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी नरसिंह देव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नानीदेव। आगे है बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तो ऑप्शन ए हरि सिंह देव, ऑप्शन बी राम सिंह देव, ऑप्शन सी गंगदेव, ऑप्शन डी रामपाल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरि सिंह देव। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा हरि सिंह देव। आगे बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। फिर से सुनिए क्वेश्चन, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक कौन था। तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी नसरुद्दीन मोहम्मद या ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित कर बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम शासक जो था वो इल्तुतमिश था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। क्वेश्चन सुनिए, किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। तो ऑप्शन ए इस्लाम शाह, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी हुमायूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरशाह। इसका आंसर हो जाएगा। किस शासक के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है, शेरशाह के संबंध में कानूनगो द्वारा कहा गया है कि वह बाहर से मुस्लिम तथा अंदर से हिंदू था। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी शेरशाह। आगे देखिए 1607 में बंगाल के गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खान की उपाधि दी थी। फिर से सुनिए क्वेश्चन कि 1607 में बंगाल का गवर्नर बने बाज बहादुर को किसने कुल खां की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां या ऑप्शन सी फिरोज बहादुर या ऑप्शन डी दाऊद खां। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जहांगीर। ऑप्शन ए जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा। आगे किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। कह रहा है कि किस शासक ने मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग को पराजित कर मार गिराया था। तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मुर्शिद कुली खां या ऑप्शन सी बहादुर शाह या ऑप्शन डी यार लतीफ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। चलिए आगे देखते हैं। माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। माझी व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है। ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह या ऑप्शन सी पहाड़िया विद्रोह या ऑप्शन डी चेर विद्रोह। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको संथाल विद्रोह आंसर हो जाएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं आगे क्या दिया। आगे पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। पीर मोहम्मद मुनीस ने अपने किस पत्रिका में चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया है। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी प्रताप, ऑप्शन सी आयना या ऑप्शन डी बहिष्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रताप हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। ऑप्शन ए शाह सुलेमान, ऑप्शन बी नूरुल हसन, ऑप्शन सी मोहम्मद जुबैर या ऑप्शन डी शाह बदरुद्दीन। फिर से सुनिए कि खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान निम्न में से किसने अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। तो शाह सुलेमान ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नूरुल हसन, ऑप्शन सी मोहम्मद जुबैर या ऑप्शन डी शाह बदरुद्दीन। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहम्मद जुबैर हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर खिलाफत दिवस 1 अगस्त 1920 के दौरान अपनी वकालत छोड़ने की घोषणा की थी। किसने। तो मोहम्मद जुबैर हो जाएगा आंसर। आगे है बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बिहार के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1924 या ऑप्शन डी 1925। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1920 हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, ऑप्शन बी गांधी मैदान पटना, या ऑप्शन सी सदाकत आश्रम पटना, या ऑप्शन डी कुम्हरार पटना सिटी। क्वेश्चन सुनिए, 1932 में अस्पृश्यता निवारण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, बी गांधी मैदान पटना, सी सदाकत आश्रम पटना, या डी कुम्हरार पटना सिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो ऑप्शन ए ग्रुप ए, ऑप्शन बी ग्रुप बी, या ऑप्शन सी ग्रुप सी, या ऑप्शन डी ग्रुप डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप ए। पूछा जाता है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत राज्यों के वर्गीकरण समूह बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो बिहार को ग्रुप ए में रखा गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे, संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? संविधान सभा में बिहार के कुल कितने सदस्य शामिल थे? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 30, या ऑप्शन डी 24। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। संविधान सभा में बिहार से कुल 36 सदस्य शामिल थे। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी कृति विद्यापति द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा न्याय कंडिका, ऑप्शन बी पावली, ऑप्शन सी अवहट, या ऑप्शन डी पुरुष परीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्याय कंडिका। चलिए आगे देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत उप मुखिया जो है अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए मुखिया को, ऑप्शन बी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, या ऑप्शन सी जिला पदाधिकारी को, या ऑप्शन डी जिला परिषद अध्यक्ष को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। उप मुखिया जो है अपना त्यागपत्र सौंपता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। और बता दें कि मुखिया भी अपना जो त्यागपत्र सौंपता है वो भी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ही अपना त्यागपत्र सौंपता है मुखिया। आगे देखिए, बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? बिहार के किस मुगल प्रांतपति ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए बाज बहादुर, ऑप्शन बी मान सिंह, या ऑप्शन सी कुली खां, या ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मान सिंह। इसका आंसर हो जाएगा मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। आगे है, बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? बिहार लगान परिषद के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ऑप्शन ए विलियम चाइल्ड, ऑप्शन बी फ्रांसिस ग्रांट, या ऑप्शन सी जेम्स अलेक्जेंडर, या ऑप्शन डी वंशी टार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स अलेक्जेंडर। चलिए आगे देखते हैं। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? फिर से सुनिए, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ऑप्शन सी अब्दुल्ला, या ऑप्शन बी दरिया खान वहानी, ऑप्शन सी बाहर खान वहानी, या ऑप्शन डी शाह नुहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा दरिया खान वहानी, ऑप्शन बी दरिया खान वहानी को सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सर्की को पराजित करके बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, दरिया खान नुहानी को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है 28 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या है। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि निम्न में से किस आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था? तो ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, या ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, या ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि स्वराज ट्रेन का परिचालन जो किया गया था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में स्वराज ट्रेन का परिचालन किया गया था। आगे है, शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक है? कह रहा है कि शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार बिहार के किस जिले में? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी जहानाबाद, या ऑप्शन सी रोहतास, या ऑप्शन डी सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, यानी कि गया, जहानाबाद और रोहतास सभी में शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार जो है सर्वाधिक है। आगे बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखिएगा कि बरेला झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी वैशाली, या ऑप्शन सी जमुई, या ऑप्शन डी बेगूसराय। इसका आंसर हो जाएगा वैशाली। बिहार में बरेला झील पक्षी अभयारण्य जो है ये आपको वैशाली में है। आगे है, बिहार में लालसर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से फरवरी माह तक प्रवास करते हैं।
तो ऑप्शन ए है बक्सर पक्षी विहार, ऑप्शन बी है गोगाबिल पक्षी विहार, या ऑप्शन सी कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, या ऑप्शन डी नट्टी बांध पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर पक्षी विहार। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो देख लीजिए, बिहार में सीतामढ़ी कह रहा है कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो ऑप्शन ए है जोन 5, ऑप्शन बी है जोन 4, या ऑप्शन सी है जोन 3, ऑप्शन डी है जोन 2। तो इसका आंसर हो जाएगा जोन 5 के अंतर्गत जो है सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। कितना जोन? जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है। आगे बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी रोहतास, या ऑप्शन सी नवादा, या ऑप्शन डी भागलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर। भागलपुर में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। आगे बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहरें कहाँ से निकलती है? बिहार में स्थित कोसी परियोजनाएं की नहरें जो है कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन ए है ढाका के निकट, ऑप्शन बी त्यूर के निकट, या ऑप्शन सी डेहरी के निकट, या ऑप्शन डी हनुमान नगर के निकट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हनुमान नगर के निकट, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन ए शाहजहां, या ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाबर। बिहार से प्राप्त हुआ पहला द्विभाषी अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो बाबर से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणमूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणमूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन बी 7, या ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7 हो जाएगा। ठीक है, ग्राम कचहरी की सुनवाई के हेतु पंच सोच के लोग 5 मार देते हैं, ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा। ग्राम कचहरी में अपील की सुनवाई हेतु न्यूनतम पंचों की गणमूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए। आगे बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? बिहार के किस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन ए छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी गंगा के दक्षिणी मैदान भाग में, या ऑप्शन सी गंगा के उत्तरी मैदान में, या ऑप्शन डी तराई क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटा नागपुर के छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मध्यकाल में बिहार शरीफ प्रसिद्ध था किस लिए? मध्यकाल में बिहार शरीफ, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, मध्यकाल में बिहार शरीफ किस लिए प्रसिद्ध था? तो इसका देखिए ऑप्शन ए व्यापार के लिए, ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, या ऑप्शन सी शिक्षा केंद्र के रूप में, या ऑप्शन डी सैन्य गतिविधियों के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। आगे बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1990, या ऑप्शन सी 1994, या ऑप्शन डी 1998। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1987 में बिहार सरकार द्वारा जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया बिहार सरकार द्वारा। आगे देखिए, निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे फिरंगिया संगीत के रचयिता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विंदेश्वर शर्मा, ऑप्शन बी मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, या ऑप्शन सी विवेक सिंह, या ऑप्शन डी डॉक्टर विजय सुधाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोरंजन प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया है, तो इसको चलिए मिलाते हैं। पहला देख लेते हैं क्या है। पहला है कि बिहार स्टार्टअप नीति। तो बिहार स्टार्टअप नीति आया था 2000, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, चलिए पहला है कि बिहार स्टार्टअप नीति। तो बिहार स्टार्टअप नीति हो जाएगा आपको 2022 में। दूसरा है कि बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति हो जाएगा 2020 में। आगे है ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति।
तो ये हो जाएगा आपको 2021 में हो जाएगा। फिर है कृषि रोड मैप की शुरुआत, तो ये हो जाएगा कृषि रोड मैप की शुरुआत 2008 में। तो चलिए मिला लीजिए, 1 का 4, 1 का डी है कहीं पे देख लीजिए, 1 का डी मिल रहा है ऑप्शन सी में। चलिए मिल गया। आगे देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? ऑप्शन ए बंदी कैदी, ऑप्शन बी सत्याग्रह, या ऑप्शन सी हुंकार, या ऑप्शन डी हाजत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बंदी कैदी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए सशक्त महिला, सक्षम महिला, ऑप्शन बी सुलभ संपर्कता, या ऑप्शन सी स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, या ऑप्शन डी बाल विकास राज्य का विकास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बाल विकास राज्य का विकास हो जाएगा। ये जो है 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत शामिल नहीं है, ये भी पूछा भी गया है एक बार क्वेश्चन। आगे देखिए, बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 के संबंध किससे है? बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण से, ऑप्शन बी शिक्षा से, या ऑप्शन सी सड़क संरचना से, या ऑप्शन डी टीकाकरण से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वृक्षारोपण से। चलिए आगे देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मलद, ऑप्शन बी हो जाएगा करुणा, या ऑप्शन सी वैभव, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि मलद और करुणा। वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए जो है मलद और करुणा शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे निम्न में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? इसको ठीक से पढ़िए, 1 सेकंड फिर से देखिए क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जिला है जो धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, या ऑप्शन डी है नवादा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहतास हो जाएगा। ठीक है, धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है जिला, वो है आपको रोहतास। आगे बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है रामनगर दून, ऑप्शन बी है सुमेश्वर श्रेणी, ऑप्शन सी है दून घाटी, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दून घाटी। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरहा नदी घाटी को जो है दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम निम्न में से क्या है? तो इसका सही आंसर पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला में है घाघरा गंडक दोआब, दूसरा में है गंडक कोसी दोआब, और तीसरा में है कोसी महानंदा दोआब है। तो इसका सही आंसर जो सही क्रम जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन ए 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, पहला घाघरा गंडक दोआब, दूसरा गंडक कोसी दोआब, और तीसरा कोसी महानंदा दोआब। चलिए आगे देखते हैं, आगे को क्या है, सेकेंड लास्ट देखते हैं। बिहार में बहने वाली नदी फाल्गु निम्न में से किन नदियों के संगम का रूप है? तो ऑप्शन ए मोहना एवं लीलाजन नदी, ऑप्शन बी लीलाजन एवं सोन नदी, या ऑप्शन सी मोहन एवं मोहना नदी, या ऑप्शन डी सोन एवं क्यूल नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहना एवं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर मोहना एवं लीलाजन नदी। आगे है लास्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिले में पीडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पश्चिमी चंपारण, या ऑप्शन डी बांका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। बिहार सामान्य अध्ययन यूटेरिया का नया एडिशन जो आया है, आज फर्स्ट सेट जो है, पहला सेट जो है बिहार समग्र का, वो हम लोग ने डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग दूसरे सेट के साथ, उसमें भी 50 क्वेश्चन होगा। रोज़ आप लोग रिवीजन के फॉर्म में एक सेट डिस्कस करिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ गया है और इम्पोर्टेंट है, बिहार समग्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसी तरह से बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो वीडियो को यार दोस्तों के बीच शेयर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में दूसरे सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।